Hi there, welcome to My Career Doctor. I am the best I can do. I am the best I can do. Actually, I'm interested to talk to you. I'm very happy. I don't. I'm very poor, ma'am. Please give me some money for it. Oceans apart, day after day. Those who want to be rich now, they have the very different and distinguished mindset. If you won't be an actor, then what you will do? Why I always compromise. Through the darkest of days, heaven's heartbreaker. What do you do? I'm an architect. A teacher. Yes. That's good, very nice. And in future, I also want to be a teacher. Poor people invest in liabilities, but rich people invest in assets. में वही सामने में पीछे में ही आप बना लीजिएगा while reading. नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद और आप देख रहे हैं माय करियर डॉक्टर। जय हिंद। बच्चा पार्टी, आज चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये है रेनबो 100 मार्क्स 12th बिहार बोर्ड का चैप्टर। ये एक स्पीच थी जो कि दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। वहीं से कुछ पैराग्राफ्स लिए गए हैं और आपके 12th के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। कहा जाता है कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में जिसने भी लिखा है उसके बारे में अगर हम जान ले तो हमारे लिए वो जानना बहुत आसान हो जाता है चैप्टर। चूँकि मेरा पर्पस ये भी है कि हम आपको 12th इंग्लिश में तो अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं, आपको अंग्रेजी समझ में आएगी ताकि आने वाले समय में आप इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करें। इसलिए लिटरेचर को अच्छे से पढ़ाने के लिए 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद, चूँकि मेरे लिए भी एक चैलेंज है 12th बिहार बोर्ड, ये बिल्कुल नया है मेरे लिए। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद ये पाया कि आप लोगों को शायद समझने में दिक्कत होती होगी, चूँकि हिंदी वर्ड्स बहुत दूर आपको मिलते हैं। तो मैंने चैप्टर के बीच में ही जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वहीं हिंदी को इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको समझ में आसानी से आए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ जो इस चैप्टर का है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवा दूंगा। पहले आप इसे समझिए और बहुत अच्छे से जानने की कोशिश जो है वो कीजिए बच्चा पार्टी। मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था और वो उस स्पीच में जो कि डीसी वॉशिंगटन में उन्होंने दिया था, कहते थे आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है, एक ख्वाब है, एक दिन दिस नेशन विल राइज अप। ये जो नेशन है, नेशन मतलब अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये उगेगा, उठेगा, इसका उदय होगा, जाग जाएगा। लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। इट्स क्रीड का मतलब हो गया इसके प्रिंसिपल। हालांकि क्रीड का मतलब संप्रदाय भी होता है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल होगा। ये जागेगा किस चीज के लिए? ये पालन करेगा जो इसके प्रिंसिपल का जो सही मीनिंग है, मतलब जियो और सबको जीने दो, जो कि हमारे भारतवर्ष का प्रिंसिपल भी है, जियो और जीने दो। वी होल्ड these truths to be self-evident that all men are created equal। और हम इस बात में यकीन रखते हैं और हम इस बात में, और ये स्वतः स्पष्ट भी है कि हम सभी मनुष्य जो हैं उनको एक समान जो है वो क्रिएट किया गया है ऑलमाइटी के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के वो अश्वेत प्राणी थे जिनकी पैदाइश 1929 में हुई। ये हम आगे सीखेंगे, यहां जानेंगे। 1968 में इनकी मृत्यु हुई। इनफैक्ट इनको गोली मार दिया गया था। लेकिन अब्राहम लिंकन जो प्रथम अश्वेत प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने जो अश्वेत के खिलाफ जो बची खुची जो नाइंसाफी थी जो हो रही थी अब्राहम लिंकन के बाद भी, उससे इन्होंने अश्वेत लोगों को अधिकार दिलवाया। हालांकि इसकी शुरुआत अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी। वो जगह है जहां उन्होंने स्पीच दिया था बिना किसी मीडिया के। आप देख सकते इस प्लेस को, पूरी की पूरी जो ये प्लेस थी ये ठसाठस भीड़ से ये भरी हुई थी। दिख रहा है ये आपको वो जगह। और ये कहानी है अमेरिका की। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं दरअसल। ये एशिया, जिसमें ये हमारा मुल्क है भारत, ये इधर जो है ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये है चाइना, इधर रसिया भी आ जाता है। रसिया यूरोप में भी थोड़ा सा रसिया आता है। ये चाइना हो गया,
और इधर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक दो यूरोप ये हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये अमेरिका में दो कॉन्टिनेंट है, दो महादेश है। एक है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है साउथ अमेरिका दोस्तों। तो ये ज़्यादातर जो ये दिक्कतें थी ये साउथ अमेरिका में थी। इधर आपका यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए है, यहाँ आपका कनाडा वगैरह है, ये अंटार्कटिका है। तो 7 टोटल कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आबादी नहीं रहती है, पॉपुलेशन कोई नहीं है। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे मार्टिन लूथर किंग के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। दरअसल गोली मार दिया गया था इनको, चूंकि ये जब आवाज उठाते थे तो वहीं किसी ने इनको गोली मार दिया था। 38-39 साल की बस उम्र में इन्होंने बहुत बड़े काम किए, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप में भी आत्मविश्वास आएगा और आप जानेंगे। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कुछ समय तक ये डिप्रेशन में भी चले गए थे। अमूमन स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसको बीमारी की तरह और किसी रोग की तरह ट्रीट मत कीजिए। बहुत आसानी से बहुत ही डेंजरस रोग की तरह ट्रीट मत कीजिए। इट्स नॉर्मल और इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट और बैप्टिज्म होता है जब धार्मिक तरीके से, चूंकि ये क्रिश्चियन थे, जब आप धर्म को आप अपनाते हैं, एक नीति संगत संस्कार के तहत अलग अलग धर्म और मजहबों में ये चीज़ होता है। ये मिनिस्टर थे ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन उनको इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी थी नहीं। वो क्या बन गए? बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, और नागरिक अधिकार के ये कार्यकर्ता बन गए, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। अगर हम इन्हें कंपेयर करें हमारे देश में, तो आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के इसी तरह क्या करी थी, एक मुहिम चलाई थी, यहाँ पर भी जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, अच्छा, हम दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को भी नहीं भूल सकते हैं, जो कि सिविल राइट्स के लिए काफी लड़ाई लड़ी थी। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। अर्ली इन हिज करियर लीडिंग, अपने करियर के शुरुआती दौर में, लीडिंग द मोंटेगोमरी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने मदद किया था। ये मोंटेगोमरी बस बाइकॉट क्या, दरअसल इसमें यह हुआ था कि एक लड़की ने, ऐसा था अमेरिका में कि काले लोग अगर बस में जा रहे हैं और वहां कोई गोरा दिख जाए तो आपको जगह छोड़ देनी है, तो एक लड़की ने विरोध किया इसका, तो उसमें इन्होंने काफी उसको लीड किया था इन्होंने कि भाई ये जायज है, और काफी दिन तक, अलबामा की बात है, इन्होंने बस को ही बाइकॉट कर दिया सारे काले लोगों ने। तो बाद में इनकी जीत हुई थी, तो उसी की बात की जा रही है। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, और ये प्रभावित किससे थे? गांधी जी से, हिज फिलॉसफी, उनके फिलॉसफी से ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसक प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, लिख लीजिएगा। इनकी शिक्षा, ये बाकायदा भारत आए थे, गांधी जी की टीचिंग से प्रेरित हुए थे, और इसीलिए इन्होंने अपने तमाम जो राइट्स का जब इन्होंने एक्सरसाइज किया तो वहाँ किसी भी तरीके की दंगे फसाद इन्होंने नहीं होने दिए। ये गांधी जी के नक्शे कदम पे ये चलते थे। ब्रॉट हिम वर्ल्ड बाय अटेंशन, और इसी की वजह से इनको पूरी दुनिया में अटेंशन मिला। इनको जो आइडियाज देते थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो उतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन मार्टिन लूथर किंग, क्योंकि इनकी मृत्यु भी तो हो जाती है ना, जवानी, भरी जवानी में इनकी मौत हो जाती है, तो इसलिए भी इंसान जैसे भगत सिंह हमारे देश में थे, एट अ वेरी यंग एज ही गॉट डाइड, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, खुदीराम बोस, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द ग्रेट चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की एक बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। अब लिखा है इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन, का मतलब होता है जो पृथकता होती है, जो अलगाव होता है, उसको कम करने के लिए इनको बहुत ही कम उम्र में, चूंकि 39 साल में तो इनकी मृत्यु ही हो गई, तो उससे पहले इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडियंस, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, नस्ल भेद जो था, अंतर जो था, थ्रू सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस गांधी जी भी तो किया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, प्यार से हम आपकी बात नहीं मानेंगे भाई, एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। अच्छा, एक दुख की बात बताता हूँ, हिंसा सिखाने वाले, माफ कीजिएगा, अहिंसा सिखाने वाले महात्मा बुद्ध के नक्शे कदम पे चलने वाले महात्मा गांधी को आज तक कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। किंग वॉज एसिसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी। एसिसिनेट मतलब हत्या करना, और किंग वॉज एसिसिनेटेड, सीखिएगा, उनकी हत्या कर दी गई थी ऑन अप्रैल 4, 1968 को इन
मेम्फिस, ये टेनेसी, किंग्स इम्पोर्ट ये जगह का नाम है, एम कैपिटल है, यहाँ पे इनकी हत्या हुई थी। किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, जो इन्होंने लिखा था, इनके जो कार्य थे, स्ट्रेंथ टू लव, ये 1953 में। 1900 आप कल्पना कीजिए 29 में इनकी पैदाइश हुई थी, तो कब इनकी उम्र कितनी होगी? 23-24 साल में इन्होंने ये किताब लिखी थी, जिस उम्र में हम लोग अभी टिकटॉक खेलते हैं, राइट। इन्होंने लिखी थी स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम, लिखी थी। दूसरी द मोंटेगोमरी स्टोरी, ये जो बस बाइकआउट किया था एक लड़की की वजह से 1958 में, व्हाई वी कांट वेट, हम क्यों नहीं इंतजार कर सकते, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, और हम यहां से कहा जाते, केओस और कम्युनिटी यानी अराजकता या समुदाय। 1968 आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड, अगर पूछे आई हैव अ ड्रीम क्या है तो एक स्पीच ऑब्जेक्टिव में पूछे तो लिख दीजिएगा। He delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC में ये स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था ऑन अगस्त 1963, ठीक 5 साल के बाद इनकी हत्या होती है। Here he speaks, मृत्यु मुझे यूज नहीं करना चाहिए, हत्या होती है। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state, अल्बामा को एक developed state देखना चाहते हैं, free of racial distinction between the whites and the blacks, बिटवीन का मतलब के बीच में, गोरे और कालों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, उस स्पीच का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, जो जागरूकता थी, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है उसको जगाने में, फॉर सिविल राइट्स, जो मानवाधिकार होते हैं, मूवमेंट एक आंदोलन था, एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स, एक वर्ड आया ऑरेटर, जो चीजों को बहुत अच्छे से ऑरेट करते हैं, नैरेट करते हैं, व्याख्या करके लोगों को समझाते हैं, उन्हें ऑरेटर कहते हैं। इन अमेरिकन हिस्ट्री, ना कि अमेरिकन हिस्ट्री में, वर्ल्ड के जो टॉप 10 बेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम द हिस्ट्री है, उसमें से मार्टिन लूथर किंग इज वन ऑफ द बेस्ट orators. If you talk about one of the 10, the speakers from the history, there he was. Now, let's move and I'll teach you a story in a very, very nice manner. Let's get started. I have a dream. मेरा एक स्वप्न है या मेरा एक सपना है, मेरा एक ख्वाब है। क्या है जरा सुनिए। 5 score years ago, जरा इसको हम समझ लेते हैं। स्कोर ये अमेरिकन टर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है, का मतलब 20 होता है, और 5 का मतलब 5, तो 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाता है। इसका मतलब हो गया 5 score years ago, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, इसका मतलब हो गया अब्राहम लिंकन, इन हुज सिंबॉलिक शैडो, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में, वी स्टैंड, आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, मैंने हिंदी वर्ड्स इसीलिए इंक्लूड किए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand. 100 साल पहले जो एक महान अमेरिकन थे, अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिसके प्रतीकात्मक छाया में आज हम लोग यहाँ हैं, जिन्होंने साइंड किया था, पास्ट की बात है, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी मुक्ति घोषणा पत्र होता है स्वतंत्र करने के लिए। किसको स्वतंत्र करने के लिए? ये भाई, ये काले लोगों को स्वतंत्र करने को, क्योंकि काले लोगों को गुलाम बना के रखा गया था अमेरिकन के द्वारा। जो वेस्ट, जो अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका है, वहां से ये लोग गुलाम के तौर पे ले जाते, और कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिका में होती थी, नॉर्थ में तो फिर भी कम था, तो वहीं पे ये लोग गुलाम के तौर पे इनको रखते थे। तो सबसे पहले राइट इनको दिलवाया था अब्राहम लिंकन साहब ने, जिनकी चीज़ें 100 साल पहले तो करी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, तो उसको पूरा किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, राइट। अब आप पूछेंगे जूनियर इनका नाम क्यों? क्योंकि सीनियर इनके पिता का नाम था, जैसे होता है ना बच्चन सीनियर, बच्चन जूनियर, ठीक वैसे ही था। हो सकता है कि ये एक अच्छे परिवार से थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिवार से थे। 5 score years ago, a great American, एक महान जो अमेरिकन थे, in whose symbolic shadow we stand, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम हैं, signed the emancipation proclamation, इन्होंने साइन किया था मुक्ति घोषणा पत्र। this momentous decree, ये जो था एक महत्वपूर्ण क्या था,
घोषणा था। मोमेंटस डिक्री का मतलब घोषणा। केम एज अ ग्रेट बीकॉन, जो कि क्या आया था, एक महान आशादीप बन के आया था। बीकॉन का मतलब लाइट हाउस होता है, आशादीप लाइट हाउस का मतलब जहां आपको बहुत ज्यादा प्रकाश दिखता है। लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन seared इन द फ्लेम्स ऑफ वाइटरिंग इनजस्टिस। ये लाखों निगरों के लिए ये प्रकाश महान आशादीप की तरह था, क्योंकि वो झुलस गए थे किसके, घोर अन्याय की लपटों में जो निगरो झुलस गए थे उनके लिए आकाशदीप का काम कर रहा था। लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निगरो, यानी कि लाखों जो निगरो थे, जो गुलाम थे, हु हैड बीन seared इन द फ्लेम्स ऑफ वाइटरिंग इनजस्टिस। seared मीन्स झुलस गए थे, कहां, फ्लेम ऑफ वाइटरिंग इनजस्टिस, घोर अन्याय की लपटों में वो लोग क्या हो गए थे, झुलस गए थे। कितना अत्याचार होता था और अन्याय, इस बात को आप समझ सकते हैं। इट केम एज अ जॉयस डेब्रेक, और ये क्या बन के आया था, एक उल्लास भरी प्रभात। जॉयस उल्लास भरी, डे ब्रेक का मतलब सुबह को हम बोलते हैं, प्रभात का मतलब सुबह। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब गुलामी, जो कैदी, जो हवालात में जो हम होते हैं। नॉट एग्जैक्टली वो लोग हवालात में थे, मतलब जिंदगी इतनी खराब थी कि कोई गलती करता तो मारा पीटा जाता और उसको जेल में भी डाल दिया जाता। शायद आपको मालूम हुआ कि ये सिर्फ इंडिया में था छुआछूत। मेरे दोस्त, हर जगह ये था, हर मजहब में था और हर देश में ये चीज़ था। जो देश जितना जल्दी डेवलप हुआ वहाँ से उतना जल्दी ये चीज़ हटता गया, और जो देश जितना विकसित नहीं हुआ है, अभी भी विकासशील है, वहाँ है, और जो जहाँ जितनी बैकवर्डनेस और शिक्षा की कमी है वहाँ वो इतना ही ज़्यादा है, बस फर्क यही है। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, ये उल्लास भरी प्रभात थी। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो लंबी कैद की रात थी उसको खत्म करने के लिए। ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग। बट दूसरा पैराग्राफ है, बुक ले लीजिएगा अपने पास और पैराग्राफ देखकर पढ़िएगा, इंपोर्टेंट वर्ड्स को लिख लीजिएगा दोस्तों, ज्यादा बढ़िया और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बट 100 years later, 100 साल बाद भी, we must face the tragic fact, आज भी हमको ये सामना करना पड़ता है, ये दुखद सत्य है, tragic fact that the negro is still not free, आज भी जो निग्रो हैं, जो काले लोग हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। 100 years later, 100 साल बाद भी, the life of the negro is still sadly crippled, पढ़िएगा ध्यान से समझिएगा, 100 years later, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ निग्रो जो है, स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब लिख लीजिएगा, अभी भी, सैडली क्रिपल्ड बाय द मैंशल्स ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकवाद की हथकड़ियां। सेग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन, अलग करना, तो अलग ही तो थे ना ब्लैक्स वहां के। 100 years later, the life of Negroes is still sadly crippled by the mansions of segregation and chains of discrimination, यानी भेदभाव की जंजीर, chains of discrimination और पृथकवाद की हथकड़ियों में बुरी तरह ये लोग क्या है, अपंग हैं। crippled का मतलब अपंग हैं। ये कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में। 100 years later, 100 साल बाद भी, the Negro lives, रहते हैं, on a lonely, अकेला, तन्हा, island of poverty, एक ऐसे टापू पर जो गरीबी से जकरा हुआ है, in the midst of, और इसके मध्य में, vast ocean of material prosperity, किसके मध्य में है, ये किसके मध्य में रहते हैं, एक वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल का मतलब होता है, समझ लीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन में भी समझाया था, भौतिकवाद, जहाँ की रुपया पैसा को तवज्जो दिया जाता है, हर किसी के पास जो मटेरियलिज्म को फॉलो करता है वो सुख है। लेकिन ये लोग कहा रहते हैं, सुनिएगा, इन द मिड्स ऑफ के मध्य में, अ वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि भौतिकवादी जो समृद्धि के विशाल सागर के मध्य में ये लोग कहाँ रहते हैं। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity, यानी कि भौतिक समृद्धि के विशाल सागर के बीच में आज भी 100 साल बाद भी ये निग्रो गरीबी, तन्हाली में और अकेलेपन की आइलैंड में है, तो अमेरिका में ही, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है। ये स्पीच दे रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ये गांधी जी के अनुयायी थे, तो गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस में ये यकीन करते थे।
in the corners of American society and finds himself an exile in his own land, और अपने ही देश में, in his own land, इस देश के कोने में ये अपने आप को तन्हा और अलग थलग पाते हैं। हालांकि एग्जाइल का मतलब वनवास होता है। So we have come here today to dramatize an appealing condition. So इसलिए, मतलब इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। अपीलिंग कंडीशन का मतलब होता है भयंकर दुर्दशा की। अपील का मतलब किसी को अपील भी करना होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा अपीलिंग कंडीशन का मतलब भयंकर दुर्दशा की स्थिति। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज। ड्रामेटाइज का मतलब अभिनय करना, दुनिया को दिखाने। एन अपीलिंग कंडीशन ऑफ द निग्रोज ऑफ अमेरिका। आई एम श्योर दैट यू गाइज आर पेइंग अटेंशन, देन यू मस्ट हैव अ बुक राइट नाउ। तीसरे पैराग्राफ पे आइएगा। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट, ये आज ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है, अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमाइजरी नोट। यानी प्रोमाइजरी नोट पहले समझ लीजिए। बैंक में आप जाते हैं, ऋण अदायगी का एक नोट होता है जो बैंक आपको देती है, और वो ये बोलती है कि जब आप ये लेके आएंगे तो हम आपको भुगतान कर देंगे आपको पैसे। ये कंपनीज भी इशू करती है। और डिफॉल्ट का मतलब होता है चूक जाना। जब बोलते हैं ना डिफॉल्टर, आप बैंक के डिफॉल्टर है, मतलब आप चूक गए, आप पैसे नहीं चुका पाए। तो बैंक भी डिफॉल्टर हो सकती है ना, जरा ध्यान से समझिएगा टेक्निकल चीज को। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड। अमेरिका ये देश को ये ब्लेम करे, चूंकि अमेरिका में ही तो इनकी ऐसी दुर्गति है। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड, आज चूक गया है, ऑन हिज प्रोमाइजरी नोट, ऋण पत्र पर जो दिया है, इन सो फार एज हिज सिटीजन्स ऑफ कलर एंड कंसर्न्ड, जो अपने नागरिकों को, जो कलर के आधार पे, जो अमेरिका को जो अदायगी करना चाहिए, उनका भी हिस्सा उनको देना चाहिए, वो अमेरिका ने नहीं चुकाया है, डिफॉल्ट हो चुकी है अमेरिका। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, वचन पूरा करने के बजाय। इंस्टीड ऑफ, ऑनर का मतलब सम्मान भी, और आई ऑनर यू दिस चेक, मैं आपको ये चेक देता हूं जिसे आप भुगतान कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग, भुगतान करने के बजाय, किसको? अमेरिका की बात कर रहे हैं। दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, ये जो पवित्र उत्तरदायित्व, अमेरिका की, सेक्रेड का मतलब पवित्र, ऑब्लिगेशन का मतलब उत्तरदायित्व है। अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक। एक तो चेक होता है जिसे आप कैश कर सकते हैं, भजा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। बैड चेक का मतलब अमेरिका ने अपने पवित्र उत्तरदायित्व को ना निभाते हुए, उन्होंने यहाँ के अपने ही लोगों, यानी निग्रो, चूंकि व्हाइट अगर लोग हैं तो निग्रो भी लोग हैं, इनको क्या दिया? इन्होंने झूठे चेक दिए हैं। which has come back marked insufficient funds। और जब ये काले लोग इसे भजाने जाते हैं तो इनको पता चलता है कि पैसा ही नहीं, इनसफिशियंट है, फंड्स है ही नहीं। मतलब जब ये काले लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो अमेरिका हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि भाई आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। इसका यही मतलब हुआ, जबकि अमेरिका के पास है, ये सबका ध्यान रख सकती है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम इस बात से इनकार करते हैं मानने से कि, दैट का मतलब कि, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, ये जो कानून है, बैंक का जो कानून है वो दिवालिया, मतलब खोखला है, इसके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो भेदभाव गोरे लोगों के लिए भी होता। इसके पास फंड है, न्याय नामक फंड, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट्स के लिए है, न कि ब्लैक्स के लिए। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great, हम इस बात से नानुकर करते हैं कि in the great worlds of opportunity, ये जो opportunity, अवसर के महान तिजोरी, worlds का मतलब तिजोरी, अवसर की जो महान तिजोरी जो अमेरिका के पास है, of nation, हम इसे इस बात से इनकारते हैं कि इनके पास insufficient fund है। So we have come to cash this check, और आज हम लोग आए हैं, मतलब इस जगह डीसी वाशिंगटन में, उस कैश को भुनाने यानी कि भजाने। दिस चेक, और ये जो चेक है, अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड, और ये चेक हमको क्या देगा? रिचेज ऑफ फ्रीडम, आजादी की दौलत देगा। दौलत कौन सा देगा? आजादी का, जहां हम भी अधिकार के साथ बस में बैठ पाएंगे, गोरे लोगों के बच्चों के साथ खेल पाएंगे, उनके साथ नौकरी कर पाएंगे। था तो सब कुछ अब्राहम लिंकन एक लंबी लड़ाई के बाद अब्राहम लिंकन ने ही इनिशिएट कर दिया, क्योंकि इनको जब तक काले लोगों ने वोट नहीं किया वो जीते कैसे? यू गेटिंग दिस ना? लेकिन जो कमी थी उसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने पूरा किया। आजादी एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और जहां हमको क्या मिले? न्याय की सुरक्षा, की न्याय मिले।
ये तमाम चीज कौन करते हैं? मार्टिन लूथर किंग। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तीसरा पैराग्राफ का ही और पार्ट जो ज्यादा होने की वजह से मैंने 2 प्रेजेंटेशंस इसके बना दिए, 2 पीपीटी बना दिए, सॉरी। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस, हम लोग आए हैं हैलोड स्पॉट, इस पवित्र स्थान पे जहां इन्होंने स्पीच दिया था, टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को रिमाइंड करवाने ऑफ द फियर्स अर्जेंसी की इतनी भयंकर आवश्यकता है इस वक्त। फियर्स अर्जेंसी का मतलब इतनी ज्यादा अर्जेंसी है ऑफ नाउ, इस वक्त। किस चीज की है बताते हैं आगे। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, कि अभी हम लोगों को सुस्ताने की विलासिता, आराम करने की विलासिता में, और टू टेक द ट्रैंकुलाइज। अच्छा पहले हम इसको समझ लेते। ट्रैंकुलाइज एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रात को सोने के वक्त कोई ऐसी औषधि ले लेते हैं दवाई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से या सूंघकर, जिसमें आप आराम से शांत होकर तन्हा सोते हैं, सुकून फील करते हैं। तो यहां पे एक वर्ड है ट्रैंक्विलाइजिंग। बात आई समझ में? और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, यानी नियमित विकास की प्रशांतक औषधि का मतलब हो गया कि आराम से हम उस औषधि को ले और आराम फरमाएं। अब वो वक्त नहीं है। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, अब समय है क्या करने का? जागने का। किसी से? अंधेरे से। एंड डिसोलेट वैली, जो उजाड़ घाटी है, डिसोलेट वैली उजाड़ घाटी ऑफ सेग्रीगेशन, जो पृथकता है, टू द सनलिट पाथ, यानी धूप भरे पथ पे चलने का वक्त आ गया है। किस चीज से? ऑफ रेशियल जस्टिस, जो नस्लीय न्याय है उस पर। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, ये वक्त है या वक्त आ चुका है। फ्रॉम द क्विक सैंड्स, क्विक सैंड्स का मतलब होता है दलदल ऑफ रेशियल इनजस्टिस, यानी जातीय अन्याय की जो दलदल है उससे बाहर आने का वक्त। क्विक सैंड्स याद रखिएगा। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, राष्ट्र को ऊंचा उठाने का। राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब सब एक हो जाएंगे। फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और इसको आगे उठाने का जो रेशियल जस्टिस ऑफ क्विक सैंड्स है, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि राष्ट्र को इस चीज से, दलदल से उठा के एक सॉलिड रॉक ऑफ, एक अच्छे निर्माण करे और उसमें भाईचारा की सॉलिड रॉक स्टैब्लिश करे। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमारे जो पुराने लीडर्स थे और जो वर्ल्ड के जो अच्छे लीडर्स थे, उनमें एक चीज कॉमन थी, वो देश में यूनिटी की बात करते थे। चाहे गांधी जी हो या भीमराव अंबेडकर हो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या चंद्रशेखर आजाद, अशफाक हो या फिर जाकिर हुसैन हो। अब जो लीडर्स हैं आप देखेंगे, ये एक की नहीं, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, वो बांटने का काम करते हैं ताकि किसी तरह मैं अपने जात का प्रतिनिधित्व करूं, सिर्फ अपने जात को खुश करूं, जिससे कि मुझे वोट मिलता रहे और मैं इसी के दम पे राजनीति करूं। ये पॉलिटिक्स है। आप देखते होंगे कि दरअसल जो मार्टिन लूथर किंग और भीमराव अंबेडकर ने जो करी, इन्होंने न्याय दिलाने के साथ साथ यूनिटी को तोड़ने की बात नहीं करी थी। इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा देश महान तभी हो सकता है जब हम सब साथ मिलकर रहे, लेकिन हाँ, जो पिछड़े हैं उनको अधिकार दिलाने चाहिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसी हवा चली है जहां अधिकार दिलाना गलत नहीं है, अगर किसी ने आपका अधिकार छीना है तो, लेकिन अधिकार दिलाने के बहाने उसको अपंग बना देना, उसको आप पर, अगर आप अधिकार वाकई में किसी को दिलाना चाहते हैं तो शिक्षित कीजिए, स्कूल कॉलेज खोलिए, उनके लिए हर जगह अधिकार दिलाइए, न कि आप सिर्फ उनको भीड़ का हिस्सा मत बनाइए। इसको तो कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट होना, किसी को यूज करके अपने लिए सीढ़ियां बना लेना, वो चीज रॉन्ग। और ये चीज जो है ये सबको आहत करती है दोस्तों। चौथा है पैराग्राफ, पढ़िएगा ध्यान से, चैप्टर लंबी हो सकती है। इट वुड बी फैटल, ये घातक हो सकता है, फैटल का मतलब घातक, फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडरएस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ निग्रो। ये घातक हो सकता है नेशन के लिए, उपेक्षा करना, इस वक्त की नजाकत को, अर्जेंसी को, निग्रो को अंडरएस्टिमेट करना, निग्रो की डिटर्मिनेशन को अंडरएस्टिमेट करना, ये घातक हो सकता है अगर आप उनकी उपेक्षा करते हैं। फिर से समझते हैं। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक, ये घातक होगा राष्ट्र के लिए उपेक्षा करना, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, इस वक्त की जो अर्जेंसी, एंड
टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, निग्रो की जो महत्व है, जो उसे अंडरस्टिमेट करना, उसके संकल्प की, डिटर्मिनेशन का मतलब बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यू मस्ट हैव। दिस स्वेल्टरिंग समर यानी भीषण गर्मी, स्वेल्टरिंग समर का मतलब होता है जब जून का 12 बजे का महीना है, बिल्कुल तपतपाती आग वाली, उसको स्वेल्टरिंग समर, ये स्कॉर्जिंग समर भी हम कहते हैं। ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, ये जो वैध असंतोष, कंटेंट का मतलब संतोष और डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, यानी ये जो निग्रो के इस भीषण गर्मी में जो निग्रो के जो वैध असंतोष हैं, will not pass, ये तब तक खत्म नहीं होंगे, will not pass until, जब तक there is an, क्या है, invigorating autumn, autumn का मतलब क्या होता है, जब गर्मी जाता है बारिश के बाद और ठंड के आने से पहले का जो 2-3 महीने का मौसम होता है उसको हम कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। दरअसल कहते हैं कि जब तक कि निग्रो की जिंदगी में इनविगोरेटिंग ऑटमंग ऑफ किस चीज का, स्फूर्तिदायक शरद ऋतु किस चीज का, फ्रीडम एंड इक्वालिटी का, यानी आजादी और समानता का स्फूर्तिदायक ऑटम ना आ जाए तब तक। आगे देखिए 1963 इज नॉट एन एंड, यानी 1963 जो है ये अंत नहीं है। उसी दिन इन्होंने ये ऐलान किया था, स्पीच किया था, बट अ बिगनिंग, ये एक शुरुआत है। आगे समझते हैं। Those who hope that the Negro needed to blow off का मतलब वैसे तो उड़ाना होता है, लेकिन यहां समझते हैं those यानी वे लोग who hope आशा करते हैं the Negro needed to blow off steam and will now be content, जो लोग ये समझते हैं कि ये जो निग्रो लोग हैं इनको सिर्फ गुब्बार निकालने की जरूरत है। गुब्बार निकालने का मतलब क्या हुआ, उनके जो मन में दबे कुचले जो एक रूप थे उसको बस ये भड़ास निकालने की जरूरत है, ये भीड़ मचा के ये चले जाएंगे। will have rude awakening, उनको एक प्रचंड धक्का लगेगा। if the nation returns to, कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, if the nation returns to business as usual, अगर राष्ट्र अपने काम पे, बिजनेस का मतलब काम पे चला जाए, the whirlwinds of revolt का मतलब विद्रोह का बवंडर will continue to shake the foundation of our nation, अगर नेशन अपने काम पे एज यूजुअल चला जाए, उन लोगों को लगता है कि ये जो काले लोग हैं चीखेंगे चिल्लाएंगे और फिर शांत हो जाएंगे, तो इस विद्रोह का ऐसा बवंडर फूटेगा जो कंटिन्यू शेक द फाउंडेशन ऑफ नेशन, जो हमारे देश की नींव को हिला देगा। अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, तब तक कि उस उजाले भरे दिन में जो जस्टिस है वो निकल कर, यानी कि न्याय सबके लिए एक समान ना हो जाए। कहीं भी आप वायलेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं सुनेंगे मार्टिन लूथर किंग के स्पीच में। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन एक बात मेरे लोगों को मुझे कहना चाहिए, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो आज यहाँ खड़े हैं गर्म दहलीज पर, चूंकि यही गर्म दहलीज है विच लीड्स, लीड का मतलब ले जाना या नेतृत्व करना, यहाँ ले जाना, इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो हम लोगों को कहाँ ले जाएंगे, न्याय के महल में, फुल स्टॉप। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आर राइटफुल प्लेस, और इस प्रोसेस में जो हम राइटफुल प्लेस, सही जगह हम चाहते हैं, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ, हमें दोषी नहीं होना चाहिए रॉन्गफुल डीड्स, गलत कामों का। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई, इसीलिए हम अपने सेटिस्फाई की प्राप्ति के लिए, आर थर्स्ट ऑफ फ्रीडम, आजादी की प्यास के लिए, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड, यानी आजादी की प्यास बुझाने के लिए हमें करवाहट और नफरत का प्याला नहीं पीना चाहिए। ये कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग। छठा पैराग्राफ, वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, हमें जो हमारा स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो चलाते रहना चाहिए, कंडक्ट में चलाते रहना चाहिए, गरिमा के ऊंचे स्तर पे और अनुशासन में बने रहकर, यानी कि किसी का दिल ना दुखाना चाहिए, शांतिपूर्ण हिसाब से, जो गांधी जी जिस नक्शे कदम पर चले थे। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट, हमारा जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, जो रचनात्मक विरोध है, उसको विकृत नहीं करना चाहिए इनटू फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा में, यानी कि मार काट की जो चीज आती है। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स, बार बार हमको उच्च स्तर का
ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, यानी शारीरिक शक्ति जो है उसका सामना किससे होना चाहिए? मिलन, आत्मिक शक्ति से हम उनका क्या करते हैं? मिलन करें, उस मैजेस्टिक हाइट पे हम पहुंचे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, इसका मतलब अद्भुत नया उग्रवाद। मिलिटेंट का मतलब उग्रवादी होता है, मिलिटेंसी का मतलब उग्रवाद, जो उग्रता फैलाते हैं, जो मारकाट दहशत की बात करते हैं, दहशतगर्द भी हम जिसे कहते हैं। मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, यानी मार्वेलस का मतलब अद्भुत जो नए मिलिटेंसी हैं, विच हैज एनगल्फ, जिन्होंने हमें घेर लिया है। कहने का मतलब काले लोगों ने उत्पाद भी मचाना शुरू किया होगा, इसलिए इन्होंने ये चीज कहा होगा। द नेग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्टर्ब। द नेग्रो जो कम्युनिटी है वो डिस्ट्रस्ट ऑल व्हाइट पीपल। फिर से सुनिएगा, बेग यू पार्डन, द नेग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल व्हाइट पीपल। हमारी जो नेग्रो कम्युनिटी है इसको सारे गोरे लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। फॉर मेनी ऑफ आर वाइट पीपल, इसमें से बहुत सारे जो गोरे लोग हैं, फॉर मेनी ऑफ आर वाइट ब्रदर्स, बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, एज एविडेंस्ड, ये साक्षी हैं, बाय देयर प्रेजेंस, वो यहाँ अपनी प्रेजेंस यानी उनका स्पीच सुनने गोरे लोग भी गए थे। हियर टुडे, आज यहाँ, हैव कम टू रियलाइज, जो आज रियलाइज करवाता है, दैट देयर डेस्टिनी, जो उनका जो भाग्य है, इज टाइड अप with our destiny, यानी उनका जो भाग्य है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। and their freedom is, और उनकी जो आजादी है, inextricably, यानी अभिन्न है, bound to our freedom, और उनकी आजादी हमारे आजादी से अभिन्न अंग की तरह जुड़ी हुई। we cannot walk alone, और हम अकेले अपने अपने रास्ते नहीं चल सकते हैं। आपको ये चीजें समझनी चाहिए मेरे दोस्तों। जब द ग्रेट भीमराव अंबेडकर साहब अधिकार की बात कर रहे थे, उससे पहले उनकी शादी एक अपर कास्ट ब्राह्मण से हुई थी। उनको पढ़ाई में मदद किया था गायकवाड़ महाराज ने, जिनके लिए जब ये वापस आए थे तो इन्होंने कहा कि मैं इन्हीं के यहाँ काम करना चाहता हूँ, इनके कोर्ट में, और उन्होंने काम भी किया था। और बहुत सारे लोगों ने इनके आइडियाज़ को सपोर्ट भी किया था, और जैसे गोरे लोगों ने वहाँ पर इनको सपोर्ट किया था। ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। इससे पहले कि आप अपशब्द किसी के लिए यूज़ करें, चूँकि मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करने की वजह से ही ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, चूँकि आपकी उम्र अभी कम है, 11वीं 12वीं में आप पढ़ते होंगे, ज़्यादा मैच्योरिटी आप में नहीं होगी, राइट। और जहाँ भी सुपरमेसी आता है वहाँ लोग अपने से बैकवर्ड इकोनॉमिक सेंस में हो सकता है, जिनको पैसे रुपए की गरीबी, या फिर जातीय संघ में हो सकते हैं, लोग उस पर उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको मिसट्रीट करते हैं, और यही चीज़ पूरी दुनिया में हुआ था। तो इसका एक ही उपाय है, शिक्षा। भीमराव अंबेडकर ने कहा, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उसको उतना दहाड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, द होप ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड, पूरे किए गए थे उनकी उम्मीद, बाय द साइनिंग ऑफ एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब हो गया मुक्ति घोषणा पत्र जो थे, जिसको साइन किए गए थे। हाँ जी, ये ट्रू होगा, लिख लीजिएगा। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज अपीलिंग, क्या उनकी स्थिति दयनीय थी? हाँ जी, ट्रू होगा। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, क्या जो बैंक ऑफ जस्टिस था अमेरिका नामक, वो बैंकरप्ट था, दिवालिया था? नहीं जी, दिवालिया नहीं था, फॉल्स। जब गोरों के लिए न्याय था तो कालों के लिए क्यों नहीं था? द ऑथर प्रेफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्या ऑथर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है? नहीं जी, वो नहीं देते हैं। The nation could overlook Negro population. The nation could, नहीं जी, ये भी क्या है आपका? The nation, the bank of justice is bankrupt. No, the nation could overlook Negro population. नहीं जी, false है ये। The Negroes of America had citizenship right. True, इन लोगों को right था, अब्राहम लिंकन के टाइम में ही दिया गया था, लेकिन ये एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे थे। द ऑथर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन्स, फॉल्स है भाई। ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ट्रू, नॉन वायलेंट स्ट्रगल को एडवोकेट करते हैं, वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज़ादी के लिए, हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और हम हमेशा क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। We cannot turn back, हम पीछे वापस नहीं हो सकते, ये मार्टिन लूथर किंग कहते हैं।
There are those who are asking the devotees of civil rights. कुछ लोग ऐसे हैं, there are those who are asking the devotees of civil rights, यानी civil right के जो भक्त हैं, नागरिक अधिकारों के जो भक्त हैं, यानी बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग अपनी और अपने अनुयायियों की बात कर रहे हैं। When will you satisfied? तुम लोग खुश कब होगे? यानी लोग हम लोगों से सवाल करते हैं। We can never be satisfied as long as our bodies, हम तब तक खुश नहीं होंगे और खुश हो नहीं सकते जब तक कि हमारा शरीर हैप्पी विद द फैटिग ट्रेबल, यात्रा की थकान के साथ जो भारी हो जाती है। क्योंकि पहले काले लोगों को होटल में रुकना, अच्छी जगह रुकना अलाउ नहीं था। When will you be satisfied? लोग पूछते हैं। We can never be satisfied as long as our body is happy with the fatigue travel. Fatigue का मतलब थका हुआ। हमारा जो शरीर है वो भारी थकान के साथ cannot gain, हासिल नहीं कर लेता। क्या हासिल नहीं कर लेता? लॉजिंग, यानी लॉज करना। लॉज का मतलब किसी होटल या मोटल में रहना। इन द मोटल्स ऑफ द हाईवे, मोटल और होटल में क्या फर्क होता है जान लीजिए। मोटल हाईवे पे आमतौर पे होता है और ये होटल में तो हर चीज अवेलेबल होता है लग्जरियस, बट मोटल में काम चला हुआ आपकी चीजें होती है। ये अमेरिकन एंड कैनेडियन कॉन्सेप्ट, अमेरिकन ही कॉन्सेप्ट है। कैनॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवे, यानी हाईवे में हमको अधिकार न मिल जाए विश्राम करने का जब हम थक जाए। एंड द होटल्स ऑफ सिटीज, और शहरों में जो होटल्स होती है वहाँ रुककर आराम करने का, हमारी थकान दूर करने का नहीं रुक जाए तब तक हम इस अभियान को बंद नहीं करेंगे। वी कैनॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज निग्रोज बेसिक मोबिलिटी, और तब तक हम खुश नहीं हो सकते जब तक बुनियादी गतिशीलता जो निग्रो की ही इज फ्रॉम स्मॉलर गेटो। गेटो दरअसल वर्ड स्टार्ट हुआ जर्मनी में जो यहूदियों का मैसकर होता था और वो तंग जगहों पे जो वो रहते थे, यानी खराब बस्ती को, तो खराब गंदी वाली बस्ती को हम घेटो कहते हैं, घेटो। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one, जब तक कि जो निग्रो हैं, जो काले लोग हैं, इनकी गतिशीलता जो कहाँ से है, छोटे से बड़े जगह पे, लेकिन गंदे जगह ही रहते हैं। We can never be satisfied as long as Negro in Mississippi cannot vote, हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक कि निग्रो, जो मिसिसिपी एक स्टेट का नाम है, कि वो वोट नहीं कर सकते। निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स, और जो न्यूयॉर्क के निग्रो हैं वो यकीन करते हैं, ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, उसके पास क्या है जिसके लिए वो वोट करे, यानी वोट करके भी उसका फायदा क्या। नो वन, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नो नो, नहीं नहीं, हम खुश नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रूल्स डाउन, और हम तब तक खुश नहीं होंगे जब तक जस्टिस का प्रवाह लाइक वाटर, जस्टिस पानी की तरह, एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, यानी न्याय का प्रवाह जो है, वो सदाचार जो है पानी, और लाइक न्याय जो है, न्याय प्रवाह जो है किसका, न्याय का और सदाचार का जो है, ये बहुत प्रवाह जब तक ना हो, कब तक जब हो, जब एक जल की भांति, पानी की भांति इसका प्रवाह ना हो, तब तक हम अपने यानी इस मुहिम को नहीं रोकेंगे। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बिल्कुल अनजान नहीं हूं। दैट सम ऑफ यू, कि आप में से कुछ लोग हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का मतलब होता है कष्ट और दुख, लिख लीजिएगा। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से इग्नोर नहीं कर सकता और अनजान भी नहीं हो सकता कि दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, आप में से कुछ लोग जो यहाँ आए हैं बहुत दुख और कष्ट को झेल कर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, और अभी भी आप में से कुछ लोग उन तंग कोठरियों से आए हैं, हो सकता है जेल से, या उनको रहने के लिए जो घर वो बहुत तंग हो। Some of you have come from areas where your quest for freedom, और आप में से कुछ लोग ऐसी जगह से जाए हैं जहां आपकी आज़ादी की तलाश, quest of freedom, left you battered by the storm of persecution. Persecution का मतलब होता है उत्पीड़न, किसी को सताना, मारना, पीटना। आप में से कुछ लोग ऐसी जगह से जहां आए हैं जहां आज़ादी की तलाश ने आपको चकनाचूर कर दिया है।
बाय द स्टॉर्म ऑफ उत्प्रेरण की तूफान ने आपको क्या कर दिया, इतना ज्यादा आपको मारा पीटा सताया गया है जिससे आपको चकनाचूर कर देना। स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और पुलिस की बर्बरताओं ने हवाओं की तरह आपको क्या कर दिया, बिल्कुल लड़खड़ा दिया, और तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग जो है वो रचनात्मक, यू हैव बीन वेटरन है, रचनात्मक सिपाही हैं किस चीज के, सफरिंग के, जो तकलीफ हुए उस सफरिंग के। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग, जो बिना कमाए हुए जो यातनाएं हैं, अनर्जित, जिसको आपने बेवजह आपको दी गई है, इज रिडेम्पटिव, वो मुक्तिदायक है, वो बिल्कुल एक दिन वो दुख जो है वो कष्ट हटेंगे। गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी एक स्टेट का नाम है, मिसिसिपी वापस जाइए। गो बैक टू अल्बामा, वापस जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया जाइए। गो बैक टू ल्यूसियाना, गो बैक टू स्लम्स, ल्यूसियाना जाइए। उन झोपड़ियों में जाइए, उन घेटों, उन गंदी बस्तियों में जाइए ऑफ आर नॉर्दर्न सिटी, जो उत्तर में जो शहर हैं। नोइंग दैट, ये जानते हुए किसी तरह दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, ये जानते हुए कि ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। लेट अस नॉट वेलो, अपने आप को करवटें मत बदलने दीजिए। इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, इस निराशा की घाटी में अपने आप को, इससे कि ठीक हो जाएगा, अपने आप को करवटे या आराम से मौज मस्ती मनाने मत दीजिए। वेलो का मतलब लेट अस नॉट है यहाँ पे, लेट अस नॉट, नहीं करने दीजिए। 10वां, I say to you today, आज मैं आप लोगों से कहता हूं, my friends, मेरे दोस्तों, that in spite of का मतलब होता है के बावजूद, the difficulties and frustrations of the moment, इस वक्त की कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, I still have a dream, हमारे पास यानी मेरे पास अभी भी एक स्वप्न है, एक ख्वाब है। It is a dream deeply rooted in the American dream, और ये वही ड्रीम है जो अमेरिका के ड्रीम में बहुत अच्छा रिश्ता बना दिया, ये इंटरट्यून्ड हो गया है, चूंकि ये सबकी भलाई चाहते थे। I have a dream that one day this nation will rise up, मुझे ड्रीम है कि एक दिन ये जो नेशन है ये उदय होगा, इसका ये जागेगा, and live out, पूरा करेगा the true meaning of creed, यानी कि अपने सिद्धांत का जो सही अर्थ है, इस देश के सिद्धांत का सही अर्थ का मतलब जस्टिस फॉर ऑल। मेरा एक ड्रीम है कि वन डे 9 बार पूरे स्पीच में इन्होंने यूज किया है आई हैव अ ड्रीम, इस चैप्टर में यूज किया है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, कि एक दिन ये राष्ट्र जागेगा और पूरा करेगा इस राष्ट्र के अपने सिद्धांत का जो सही अर्थ है उसको पूरा करेगा, क्योंकि ये अपील कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, और हम लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि स्वतः स्पष्ट होता है दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी जो मनुष्य हैं वो क्या है, इक्वल है, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक स्वप्न है, वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पे, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, यानी पुराने गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, पुराने गुलामों के मालिक के बच्चे, विल बी एबल टू सेट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठेंगे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, और एक साथ भाईचारे के साथ टेबल पे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और चिल पिल करेंगे। 13th पैराग्राफ, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक स्वप्न है, ख्वाब है, वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डिजर्ट स्टेट, जो एक मरुभूमि वाला स्टेट है मिसिसिपी होगा, आई डोंट हैव आइडिया, स्वेटरलिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो अन्याय ऑपरेशन, स्वेटरलिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, मेरा एक ड्रीम है, एक दिन जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है जो अन्याय और जुल्म की गर्मी से तप रहा है, देखिएगा, स्वेटरलिंग हीट ऑफ जस्टिस, इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी कि अन्याय, इनजस्टिस और अन्याय और भेदभाव, ऑपरेशन का मतलब दबाना कुचलाना, कि गर्मी से जो झुलस रहा है, will be transformed, बदलेगा into an oasis of freedom and justice, वो एक सुखदायक जगह में बदलेगा। मान लीजिए ये मरुस्थल है, यहाँ हर जगह सूखा, एकदम स्वेल्टरिंग सन है, हीट है, और इसके बीच में हरा भरा जगह है, पानी है, घास फूस है, हरियाली है, तो उसी को हम ओएसिस बोलते हैं।
जो कि ये कल्पना कर रहे हैं। I have a dream that my 4 children, मेरे चारों बच्चे will one day live in a nation, वो ऐसी राष्ट्र में रहेंगे जहां पर where they'll not be judged by the color of their skin, जहां उनको उनके स्किन कलर के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा, but by the content of their character, उनके चारित्रिक गुणों से, उनके पास क्या गुण है उससे उनका मेजरमेंट होगा। 15 I have a dream today, मेरा एक स्वप्न है, ख्वाब है। 16 I have a dream that one day the state of Alabama, एक दिन ये जो स्टेट अल्बामा नामक स्टेट है, 35-36 स्टेट है पूरे अमेरिका में, whose governors lip are presently dripping, जहां के गवर्नर का जो जुबान है, जो लिप है, वो टपक रहे हैं with the words of interposition, अंतर विरोध में, and nullification, अमान्य ठहराने में, यानी वहां के जो गवर्नर हैं वो इस प्रोटेस्ट को वो अमान्य ठहराते होंगे, वो इसको सही नहीं मानते होंगे। फिर से आप समझते हैं, will be transformed, वो भी बदलेंगे। जरा सुनिएगा, I have a dream that, मेरा एक ख्वाब है, one day the state of Alabama whose governors lip are presently dripping, जिनका गवर्नर का जो लिप है वो आज टपक रहा है with the words of interposition, अंतर विरोध में, and nullification में, व्यर्थता में, will be transformed, एक दिन ये भी ट्रांसफॉर्म होंगे into a situation, एक सिचुएशन आएगा where little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys, गोरे बच्चों के साथ काले लड़के लड़कियां हाथ मिलाएंगे, and white girls and walk together as sisters and brother, एक साथ भाई बहन की तरह हाथ मिलाकर चलेंगे। 17वां I have a dream today, मेरा एक स्वप्न है आज। I have a dream that, मेरा एक स्वप्न है कि one day every valley shall be exalted, ऊंचा उठेगा, जो वैली है जो पहाड़ों से नीचे होती है वो ऊंचा उठेंगे, exalted, every hill and mountain, जो पहाड़ी है shall be made low, और ये नीचे आएंगे, वैली ऊंचा उठेगा, माउंटेन पहाड़ी नीचे आएंगे। the rough spaces, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं will be made plain, वो एक साथ हो जाएंगे, and the crooked places, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो will be made straight, वो भी सीधे हो जाएंगे। कहने का मतलब जो खाइयां हैं हमारे बीच में, जो दरार है वो एक हो जाएंगे। and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see together, और प्रभु की जो महिमा है, glory of Lord, वो क्या होगा, प्रकट होगा, और हम सभी जो प्राणी हैं वो एक साथ देखेंगे और आनंद उठाएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको मैं हिंट्स दे देता हूँ। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, स्पीच के माध्यम से ऑथर क्या पाना चाहते हैं? ऑथर अपने नागरिकों को कॉन्शियस कर रहे हैं, वो जागृत कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और उस इक्वलिटी की बात कर रहे हैं जो पूरे नेशन में लागू होना चाहिए। गोरों के लिए है तो कालों के लिए भी होना चाहिए। डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर? यस, आई थिंक बहुत बड़े वक्ता थे, ऑरेट करते थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ग्रेट ऑरेटर? व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू? एक ग्रेट ऑरेटर में क्या क्वालिटी होती है? वो अपने लोगों से क्या अर्ज कर रहे थे? यही कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो फिजिकल वायलेंस है वो आपका स्पिरिचुअल वायलेंस में मीट होना चाहिए। व्हाट इज देयर प्लेस? उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? प्लेस का मतलब प्रतिज्ञा, यही थी कि हम आज़ाद कराएंगे गुलामी से, प्रतंत्रता से, वेरियों से। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस? ये दुख और संकट क्या था? दैट ऑथर टॉक्स अबाउट। वो दुख क्या था, वो प्रताड़नाएं क्या थी, जिसके बारे में वो बात करते हैं। 19वां पैराग्राफ, दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ, ये हमारी उम्मीद है, ये विश्वास है। दैट विच आई रिटर्न टू द साउथ, ये मैं साउथ में वापस आता हूँ। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू, और इस विश्वास के साथ हम किस चीज के योग्य हो पाएंगे? टू ह्यू आउट ऑफ माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। ध्यान से पढ़िएगा, निराशा के पहाड़ से हम आशा का पत्थर जो है वो काट पाएंगे। ह्यू का मतलब काटना, इसको ऐसे समझिएगा, विथ दिस फेथ, इस उम्मीद के साथ, आशा के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ माउंटेन डिस्पेयर, निराशा का जो पहाड़ है, स्टोन ऑफ होप, आशा, उसमें से आशा का पत्थर हम काट पाएंगे। विद दिस फेथ, इस आशा के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, हम ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे द जैगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र में
जो हमारे देश में जो झगड़ती हुई कला है उसको हम क्या कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। सिम्फनी का मतलब क्या होता है, जब स्वर मिलते हैं एक साथ संगीत के माध्यम से, तो इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारा के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, एक साथ इस कला को तब्दील कर पाएंगे। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इस विश्वास के साथ हम एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे, संघर्ष करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ संघर्ष करेंगे आजादी के लिए अगर भविष्य में मुसीबत आई तो। नोइंग दैट, ये जानकर, वी विल बी फ्री वन डे, एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। 20 दिस विल बी द डे व्हेन ऑल गॉड चिल्ड्रन, ये वो दिन होगा जब सभी भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड के बच्चे विल बी एबल टू सिंग, एक साथ गाएंगे विथ अ न्यू मीनिंग, एक मीनिंग के साथ। माई कंट्री दिस इज टिस ऑफ थी, ये दरअसल ओल्ड इंग्लिश है। टिस का मतलब इट इज होता है, ऑफ थी का मतलब यू। इट इज ऑफ यू, माई कंट्री, यह आपका है। इट इज ऑफ यू, यह आपका है। थिस का मतलब इट इज, ऑफ थी का मतलब यू। स्वीट लैंड, देख लीजिएगा, थिस का मतलब होता है इट इज और थी का मतलब होता है यू। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता की प्यारी भूमि है। या ऑफ थी, आपकी, आई सिंग, और मैं गाता हूं। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वो जगह जहां मेरे पिता और मेरे पूर्वज का देहांत हुआ। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स स्प्राइड, जो तीर्थ यात्रियों का गौरव है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम सिंग, और हर कोने से, हर पहाड़ी से, जर्रे से ये गूंजने दीजिए। क्या गूंजने दीजिए? फ्रीडम के लिए गाना। माई कंट्री इट इज ऑफ यू, यह आपका है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये जो स्वतंत्रता की जो प्यारी भूमि है यह आपकी है। ऑफ यू, आपका। आई सिंग, मैं गाना गाता हूं। 21 एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो ये सच है, तो होना ही पड़ेगा, यानी कि काले गोरे का भेदभाव मिटाना पड़ेगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, इसीलिए आजादी के गाने को गुंजायमान होने दीजिए। प्रोडिजियस हिल टॉप्स, ये जो विलक्षण जो हिल टॉप्स हैं, जो पहाड़ी है, ऑफ न्यू हैम्पशायर की जो पहाड़ी है, वहां से भी इसको गुंजायमान होने दीजिए, इस गाने को, फ्रीडम के इस गाने को। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यू वॉर के जो ताकतवर पहाड़ है वहां से भी गुंजायमान होने दीजिए, गाने दीजिए, गुंजने दीजिए आजादी की जो ये गीत है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिजेनेसिस ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहां से भी इसके गाने को उस ऊंचाई से, पेंसिल्वेनिया के ऊंचाई से गाने दीजिए। 22वां पैराग्राफ है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोरेडो में जो बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ी है वहां से भी गुंजायमान होने दीजिए, यानी वहां भी दिक्कत होगी, तकलीफ में लोग होंगे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेकियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया के कर्वेकियस पीक ऊंची से, चोटी से भी गाने दीजिए, गुंजायमान होने दीजिए। बट नॉट ओनली दैट, केवल वही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी गुंजायमान होने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लॉकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी से भी इसको क्या होने दीजिए, गुंजायमान होने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल, हर छोटे बड़े पहाड़ी से, ऑफ मिसिसिपी फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम, हर माउंटेन साइड से फ्रीडम का गुंजायमान होने दीजिए। 27 यानी आखिरी पैराग्राफ है। When we let freedom ring, जब हम आजादी को गुंजायमान होने देते हैं, when या हमने होने दिया, when we let freedom ring, और जब हमने आजादी को गुंजायमान होने देते हैं या होने दिया, when we let it ring from every village and every helmet का मतलब छोटा गांव या जो बस्ती होता है, हर जगह से, हर गांव से, from every state and every city, हर राज्य से, हर शहर से, we will be able to speed up, और हम स्पीड बढ़ा पाएंगे। that day when all of God's children, सभी ईश्वर के बच्चे,
ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, गोरे और काले लोग, ज्यूस एंड जेंटाइल, ज्यूस जानते ही आप इजराइल में जो मेजोरिटी पाए जाते हैं, और जेंटाइल जो इजराइल में ही रहते हैं और ज्यूस को नहीं मानते। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, जो कैथोलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट्स, क्रिश्चियंस की दो शाखाएं हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, एक साथ हाथ मिलाएंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, जो पुराने निग्रो के स्पिरिचुअल जो सॉन्ग थे, जो भजन थे, उनके स्वर में। फ्री एट लास्ट, यानी अंत में हम स्वतंत्र, फ्री एट लास्ट, अंत में स्वतंत्र। थैंक यू ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। ईश्वर हे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र कि हम अंत में क्या हुए, स्वतंत्र हुए। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसकी समरी भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी समरी भी लिख लेंगे, हालांकि मैं आपको पढ़ा दूंगा और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करा दूंगा। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन से, और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके 12th रेनबो, अगर आप हमसे इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो वही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, इंटरव्यू, काउंसलिंग और तमाम ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब मैंने पढ़ा दिया है, वहाँ से आप जा करके जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। कैसा लगा ये क्लास आपको मेरे साथ, लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है और जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई भी होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।